हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं मनोज अग्रवाल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग रीजनिंग में प्यारे साथियों ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध खूनी खेल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी 2 वीडियो हो गई हैं। पहली तस्वीर पर आधारित और दूसरी वीडियो भी तस्वीर पर आधारित थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की आपकी वीडियो होगी प्यारे साथियों रक्त संबंध का तथ्यों पर आधारित। जैसे ए बी का पिता है, सी उसकी बहन है, इस प्रकार से दिया जाता है। तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम करेंगे। तो आइए उससे संबंधित प्रश्नों को करते हैं। बहुत ही आसान एकदम सरल भाषा में इसको करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा बस एक एक स्टेप करके करते जाइएगा और प्रश्न बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए देखिए, प्रश्न इस प्रकार से आप सभी के सामने होंगे। एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते भी हैं आप सभी के एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आर्मी का अग्निवीर हो गया आपका, और रेलवे का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया, एसआई का हो गया, आरपीएफ का हो गया, कोई भी आप विभिन्न परीक्षा जो दे एग्जाम दे, तो सभी में ये आपका पूछा जाने वाला जो है रीजनिंग और ये रक्त संबंध से जरूर प्रश्न बनता है। आइए इसको कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए दिया है पी और क्यू भाई है। क्या है? पी और क्यू दोनों भाई हैं। देखिए जब भाई हैं तो दोनों क्या होंगे, एक ही श्रेणी में होंगे, यानी कि समकक्ष होंगे ना। तो छोटे बड़े होंगे लेकिन इनको एक ही पीढ़ी में लिखा जाएगा। ठीक है। आर और यस दोनों बहने हैं। क्या है? आर और यस बहने हैं। तो आर और यस को बना लीजिए। देखिए आर और यस इस प्रकार से हो जाएंगे, दोनों एक ही पीढ़ी के। उसके बाद कह रहा है कि पी का पुत्र यस का भाई है। पी का कोई पुत्र होगा, पी का कोई पुत्र होगा, वो यस का क्या होगा, भाई होगा। ठीक है। पी का कोई मान लीजिए पुत्र है, उसके बारे में अभी नहीं लिखा है तो मैं क्या लिख रहा हूं, सिंबल बना दे रहा हूं कि मतलब ये मेल है। और जो है पी का पुत्र यस का भाई है। जब यस का भाई हो गया तो देखिए आर और यस दोनों क्या है, बहने हैं। आर और यस दोनों की दोनों क्या है, बहने हैं। तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगी, ये दोनों बहने हैं। तो जो पी का पुत्र है ये इन सभी का क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई लगेगा, ब्रो लगेगा। क्या लगेगा, ब्रो लगेगा। तो बताइए पूछा है कि क्यू का आर से क्या संबंध। किससे पूछा है? क्यू का आर से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए पी और क्यू दोनों भाई थे ना, मतलब जब ये इनका भाई है तो पूछा है बताएंगे क्यू और आर। क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्यू आपका कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे। और आर यहाँ पे है। आर एक क्या है, एक महिला है। और क्यू का है, एक पुरुष है। क्या है, एक पुरुष है। तो बताइए क्या संबंध होगा। ये जो आर है, आर जो है इनके, आर के पिता कौन हो जाते हैं, पी हो जाते हैं। आर के पिता पी और पिता के जो भाई हैं तो क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। क्या लगेंगे, तो क्यू आर का चाचा होगा। क्या होगा, क्यू जो है आर के चाचा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर अगला हमारा देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, इसको बनाएंगे उसी तरीके से सबको करना है। बस एक एक स्टेप आप बनाते जाएंगे जहां जिसका संबंध दिया है वैसे। देखिए यक्स वाई का पति है। यक्स हो गया किसका पति, वाई का पति है। तो पति कौन है, यक्स है ना। तो इसके बारे में अगर कहा जा रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, यक्स वाई का पति है। मतलब यक्स क्या हो जाएगा, मेल, वाई क्या हो जाएगी, फीमेल। और दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात तो बन गई। आगे क्या रहा है, वाई यक्स की पुत्री है। तो यक्स की पुत्री कौन हो जाती है, अच्छा डब्लू है, सॉरी डब्लू यक्स की पुत्री। तो यक्स की पुत्री कौन सी हो गई, डब्लू, मतलब ये महिला हो गई। फिर कह रहा है जेड डब्लू का पति है। जेड किसका है, डब्लू का पति। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। जेड डब्लू का पति है, यहां तक हो गया। यन जेड की पुत्री है। ठीक है, अब यन जेड की पुत्री, तो पुत्री होगी वो नीचे होगी, पिता कहाँ होगा, ऊपर होगा, एक पीढ़ी ऊपर। तो जब यन जेड की पुत्री हो जाती है तो जेड के नीचे एक पीढ़ी और नीचे आएंगे। तो यहाँ पे किसको बनाएंगे, यन। किसको बनाएंगे, यन जेड की पुत्री है तो ये महिला हो जाएगी। मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस का क्या खेल है। जब फीमेल होगी, महिला होगी तो वहां माइनस को साइन करेंगे, और जब पुरुष होता है मेल उसको क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो यन जेड की पुत्री हो जाती है। यहां तक पूरी बात बन गई। पूछा क्या है, यन का वाई से क्या संबंध। तो यन देखिए यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है। क्या संबंध होगा, चाचा, भतीजा, लड़की या फिर पोती। ठीक है, बताइए क्या संबंध होगा। देखिए यन का पूछा है वाई से, यानी कि यन वाई की क्या लगेगी, यन जो है वाई की क्या लगेगी बताइए। देखिए पहली बात तो समझिए कि वाई यन की है क्या, कैसे है संबंध। देखिए यन के ये पिता, ठीक है, पिता की, यन के ये पिता है, मतलब यन की मम्मी, यन की ये क्या हो गई, मम्मी हो गई। कौन,
यहाँ देखिए यन की माता जी हैं कौन, यन की माता है कौन, डब्लू, और डब्लू के पिता यानी कि डब्लू की मम्मी, मतलब इनके मम्मी की मम्मी क्या होगी, इनके मम्मी की मम्मी के बारे में पूछ रहा है यन से, तो क्या होंगी वो बताइए, चाचा होगा, भतीजा होगा या लड़की होगा, तो इन सभी में से कोई नहीं होगा, होगा कौन आपका, होगा कौन बताइए, पोती होगा, क्या होगा, पोती हो जाएगा, ठीक है, नाती पोती वाला जो संबंध होता है वो हो जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला हमारा, आइए तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो बी हो जाएंगे ऊपर, ए हो जाएंगे नीचे, ए बी की हो गई पुत्री, ए बी की पुत्री, बी सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, तो जब सी भी इधर हो जाएगा, सी की माँ मतलब ये महिला हो गई, ए बी की पुत्री हो गई आपकी, और बी सी की माँ हो गई, तो बी सी की माँ हो गई, उसके बाद डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, तो ये मेल हो गया, और इसके बाद यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध, तो डी ए का क्या है, भाई है, डी ए का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है ना, यानी कि ए सी और डी आपस में इन्हन का हो, यही भाई बहन हो जाएंगे, तो यहाँ से डी का ए से का पूछा गया रहुआ लोगन के, तो डी ए का क्या हो जाए, भाई हो जाए, डी ए का क्या हो जाएगा, भाई यानी कि ब्रदर, ब्रो हो जाएगा, और ए अगर डी से पूछे तो ए डी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए डी की बहन हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर अगला हम देखते हैं, चौथा आप सभी के लिए, इस प्रश्न को आप लोग करिए, देखिए ए सी का पुत्र है और सी और डी बहने हैं, ई डी की माँ है और जी का पुत्र है, तब स्थिति क्या होगी। देखिए अभी तक डायरेक्ट आंसर दिया जाता था, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको चारों के चारे ऑप्शन चेक करने होंगे, क्या जी एवं ए चचेरे भाई हैं, या जी ए का मामा है, या फिर डी ए की दादी है, या फिर जी एवं सी बहने हैं। तो बनाना होगा, सबसे पहले बनाएंगे आप लोग, बनाने के बाद ही स्थिति इसकी कंफर्म होगी, तो बनाइए। चलिए देखिए ए सी का पुत्र है, ए जो है वो सी का पुत्र है, यानी कि सी हो गया आपका ऊपर, ठीक है, ए सी का पुत्र हो गया, मतलब सी क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है, पुरुष हो गया, ए सी का पुत्र हो गया, सी और डी दोनों बहनें हैं, यानी कि सी की एक बहन हो गई डी, सी की एक बहन हो गई डी, अब डी क्या लगेगी, ए की मौसी लग जाएगी। अब बताइए ई डी की माँ है, अब डी की माँ भी आ गई भैया, कौन, ई आ गई, ई जो है डी की माँ है, मतलब ये भी क्या होंगे, महिला होंगी। उसके बाद फिर दिया है जी ई का पुत्र है, जी ई का पुत्र, तो ई का एक और पुत्र है, कौन सा, जी हो गया, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ई की 3 पुत्र हो जाएंगे, 3 पुत्र या पुत्रियां हो जाएंगी, यहाँ पे देखेंगे सी डी और जी 3 हो जाएंगे उसके, तो जी ई का पुत्र हो गया, जी ई का पुत्र मतलब ये क्या हो गया आपका, पुरुष हो जाएगा, और उसके पहले जो दिया था ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, तो यहाँ स्थिति कंफर्म नहीं है, अच्छा सी और डी बहने हैं, तब कंफर्म हो जाएगा, ये दोनों होगी, यानी कि इसकी 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है ई की, ठीक है। अब पूछा क्या है, तब स्थिति क्या होगी, अब स्थिति के अनुसार आपको बताना होगा। चलिए जी एवं ए चचेरे भाई हैं, जी एवं ए चचेरे भाई, बिल्कुल नहीं, चचेरा भाई नहीं होगा, बल्कि क्या लगेगा, बल्कि क्या लगेगा बताइए, जी ए का मामा है, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, जी हो जी, जी की जो बहन है, बहन का लड़का है, तो मतलब जी ए का क्या हो जाएगा, मामा ही होगा, क्या हो जाएगा, मामा। आगे चेक कर लेते हैं, डी ए की दादी है, डी ए की दादी नहीं बल्कि डी ए की क्या है, मौसी है, क्या हो जाएगी, डी ए की क्या हो जाएगी, मौसी। जी एवं सी बहने हैं, तो जी एवं सी बहने हैं नहीं, जी एवं सी भाई बहन, क्या है, जी एवं सी क्या हो जाते हैं, भाई बहन, तो आपका सही कौन सा होगा, जी ए का मामा, जी ए का मामा, ये आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर अगले की तरफ हम, प्रश्न नंबर हमारा अगला देखिए, यम भाई है यन का, यम भाई है किसका, यन का, ठीक, यम भाई है यन का, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, पुरुष हो जाएगा। के बहन है यम की, के बहन है यम की, मतलब ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। उसके बाद पी भाई है ओ का, पी भाई है किसका, ओ का, अच्छा अभी पी और ओ के बारे में कुछ नहीं है तो आप अलग बना लीजिए, पी भाई है किसका, ओ का, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसके बारे में कुछ नहीं लिखिए। ओ बेटी है यन की, अब बना लीजिए, यन की बेटी है तो यन की बेटी नीचे आ जाएगी, तो ओ बेटी है यन की, अब यहाँ पे पी बना लीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, तो मतलब ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, पी का चच्चा कौन है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे,
पी का चाचा कौन है। तो ये आपका यहाँ पे फिगर बन चुका है। अब आप यहाँ से संबंध बनाएंगे कि पी का चाचा कौन होगा इनमें से। पी का चाचा कैसे होगा, जब पी के पिताजी का कोई भाई होगा, ठीक है, पी के पिताजी का कोई भाई होगा तब, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पी का चाचा, पी कहाँ है, यहाँ पे है, यन की एक ठो बेटी है, एक ठो क्या है, बेटा, ठीक। चलिए यम भाई है यन का, ठीक, तो यम भाई है यन का आपका हो गया। यन यन के की बहन है, यन का के बहन है, अच्छा यन का के बहन है। तो चलिए तो यहाँ पे देखिए बताइए पी का चाचा कौन, पी का चाचा कौन हो जाएगा जब ये क्या हो जाएगा। देखिए स्थिति कंफर्म नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यन के बारे में हमें पता नहीं कि ये महिला है या फिर पुरुष, क्या है, यन के बारे में पता नहीं कि ये महिला हो जाती है या पुरुष हो जाती है। तो अगर ये महिला होती है, क्या होती है, अगर ये महिला होती है तो इसका चाचा तो नहीं बनेगा। अगर ये पुरुष होता है तब इसका चाचा कौन बन जाएगा, यम बन जाएगा। कौन बन जाएगा, तो चाचा कौन सा बन जाएगा, यम बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये सही आंसर हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, देखिए यम भाई है यन का, तो यम भाई है यन का मतलब इसका फिक्स हो गया कि ये क्या है, ये पुरुष है, ठीक है। लेकिन बाद की जो बात है यन का के बहन है, तो यन का के बहन मतलब इसके बारे में ही जेंडर फिक्स हो गया, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। आगे भी आप पढ़ लीजिए, तो यम की, अच्छा ये हो गया पी का भाई, पी भाई है ओ का, तो पी भाई है ओ का, ये भी हो गया। उसके बाद ओ बेटी है यन की, ठीक है। तो देखिए कहीं भी यन के बारे में कोई जेंडर फिक्स नहीं हुआ, तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर आपका यम होगा, लेकिन यन की जब स्थिति कंफर्म होगी तब, ठीक। तो चलिए प्यारे साथियों आज के लिए आप सभी के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। फिर से आप सभी के लिए कल कुछ और वीडियो आएगी और इसी संबंधित और प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद एक नया टॉपिक चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्यारे साथियों। भारतपुर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन अपनी तैयारी जारी रखिए प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद।